राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? भगवान की दुआ से ठीक ही रहना सब। मेरी तरफ से खुश रहो। और मैं तो परेशान हुई, मेरे लिए दुआ करो थोड़ा, क्योंकि मैं ठीक हो जाऊं। मेरा बच्चा अभी इतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है। मैं दिखाऊंगी अगली वीडियो में। और इतना बड़ा भी नहीं है, जानकारी नहीं है इतनी उसे। और मैं भी ज़्यादा उम्र की नहीं हूँ। आजकल 30 साल की तो शादी हो रही है। आजकल तो बीमारी आदमी को पर ऐसा करते हैं जैसे पता नहीं कितनी उम्र का हो रहा है। जब मन ही ना करता कुछ, अब खाऊंगी तो खा के भी ऐसी रहूंगी, और नहीं खाऊंगी तो भी ऐसी पड़ी रहती हूँ। चक्कर आते हैं खड़े होकर, मन ना करता कुछ करने का। कपड़े मशीन नहीं, छोटी मोटी, मशीन में धो दिए कपड़े। वो ड्यूटी से आए और बोले कि पैसे निकल गए। डॉक्टर के जाना था ना कल, वो पैसे लेकर आए थे किसी से कि भाई जब आ जाएंगे मेरे पैसे तो मैं कहीं से लेकर आए, मैं पैसे दे दूँगा तुम्हारे। हम 3,000 रुपये लेकर आए थे। अब वो किसी ने मतलब या तो निकाल लिए या जेब में से निकल गए, पता नहीं चली। और मैं रात भी रोई और अब भी रोई। बहुत टाइम हो गया मुझे रोते रोते। मैं क्या करूँ? अब मैं रो ही सकती हूँ। अब जब आदमी पे पैसे नहीं होते यार, मांग के लाए, वो भी देने किसी के। क्या करूँ? अब ऐसे ही रहना पड़ेगा। अब पैसे तो लगते हैं थोड़े बहुत मेरठ में, अब बिना उसके फीस के तो कोई नहीं पकड़ता। पहले सरकारी में करवाया था, अब सरकारी में तो लाइन में लगना पड़े है। हमारी सवेरी ड्यूटी से आते हैं, ड्यूटी से आकर टाइम नहीं बचता, छुट्टी मिलती नहीं। अब वो तो ये कहते हैं कि छुट्टी ले हो तो अपने घर रहो। अब क्या करें अकेले आदमी? बस यही है कि हमने तो सबका करा, मतलब इनके भैया भाभी का, सबका, माँ का, सबका, और हम ऐसे फेंक दिए जैसे दूध में से मक्खी। अब क्या करें? अब जीना तो पड़ेगा। सारा सामान ले लिया, सारी खेती वो कर दी। खेती भी इतनी नहीं है, 2-2 खूड़ हैं। 2-2 खूड़ में क्या हो रहा? डेयरी बड़े वाले नहीं ले ली हमारे ने। अब क्या करें बताओ? डेयरी भी नहीं है हमारे पास। हर हमने सबका खेत में भी करा, घर में भी करा। पहले भैंस भी मतलब 3-4 भैंस ही, और भी ढोर है, मतलब गाय भैंसा, मतलब सभी चीज़ ही, और सारी इन्होंने ले ली। हमारे बड़े वाले ने, हमारी सासू माँ ने सब बड़े वाले को दे दिया। हमारे ससुर जी बहुत अच्छे थे, ससुर जी पहले ही गुजर गए। अब उनके बाद ही ये हुआ हमारे साथ। उनके साथ वो होते जिंदा तो आज कुछ और ही बात थी। अब क्या करें? भगवान के प्यारे हो गए वो। अब वो प्यारी हो गई। अब उन्हें ऐसा करा कि उन्हें रोटी टाइम से नहीं खिलाई। अब रोटी टाइम से नहीं खिलाई तो देखो बीमारी का शरीर तो ऐसे ही है। मतलब वो पर शुगर था उनका, तो उन्होंने भी हमारे साथ अच्छा ना करा। चलो हम तो ये ना कह रहे कि भाई जैसा भी हमारे साथ होना है वो तो हो वही गए। अब क्या करें? जो भगवान ने हमारे साथ लिख दी होएगा तो वही। अब जैसे भी दिन हैं वो काटने पड़ेंगे। अब काट के अपना जी रहे हैं दवाइयों में। अब क्या करें? जीना तो पड़ेगा ही। अब हमारी जो थोड़ा बहुत वो ही ज़मीन वो ऐसे ही चली गई।
بیماری میں ہی تھوڑی گھر کی زمین تھی، وہ بیماری کی وجہ سے قرض اتنا ہو گیا تھا بہت زیادہ، اور کوئی دیتا نہیں قرض، نہ بہن نے آنا چھوڑ دیا، بھائی نے آنا چھوڑ دیا، پیسے کی وجہ سے پیسہ نہیں، ہمارے پیسے بھی نہیں دیے اور جو ہمیں کچھ دیا نہیں، مطلب ہم الگ کر دیے بالکل۔ اب کسی کے ہاتھ میں ہے کون کیا کر دے، نہ بھائی کسی کا نہ بہن کسی کا۔ اب میں بھی ان کا ساتھ ایسے چھوڑ کے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ایکسیڈنٹ میں ہی ان کے بہت چوٹ لگی تھی، ڈیوٹی سے ہی آ رہے تھے، اور کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا، مجھے ہی ڈاکٹر کے لے جانا پڑتا تھا۔ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی میں، اب میری طبیعت ایسی ہو رہی ہے، میں دوائی کھاؤں گی۔ دھنیہ واد۔